अस्सलाम वालेकुम साहब, जी मुशाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम नसर साहब और आपके सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुशाहिद साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि आई नो कि आपको एक डिनर पे जाना है एंड यू आर वेरी काइंड कि आप मेरे शो में आए हैं। No, I can't say no to you. You are a very old and dear friend. जी जी For नहीं, decades. इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। अच्छा जी, बात यह है कि आप 2-3 दिनों से मुख्तलिफ जो आपने टीवी इंटरव्यूज दिए हैं ना, तो एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैंने ज़ाती तौर पर मुशाहिद साहब उससे अखज़ ये किया है कि आप जो तीनों मेन स्टेक होल्डर्स हैं हमारी पॉलिटिकल गेम के, आई मीन इस्टेब्लिशमेंट, PMLN, बल्कि नवाज शरीफ एंड PTI, इन तीनों को कह रहे हैं कि भाई आप मैक्सिमलिस्ट जो है ना पोजीशंस वो छोड़ें और थोड़ी सी मिडिल ग्राउंड को हमें तलाश करें। लेकिन मेरे प्रोड्यूसर और मेरे को एंकर अदनान हैदर साहब, उन्होंने आपकी सारी जो अभी जो मीडिया इंटरेक्शन हुआ है उसमें से जी वन लाइनर निकाला है, वो ये है कि चेयरमैन PTI के मामले में मदर ऑफ ऑल डील्स हो सकती है मुशाहिद हुसैन सैयद। तो ये मेरी जान खा रहे थे। मैंने कहा यार मैं मुशाहिद साहब से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि आई नो ही वांट से नो टू मी। तो अब सर आप एक्सप्लेन करते हैं कि आप एक्चुअली क्या कह रहे थे अभी 2-3 दिनों में आपके जो मीडिया इंटरेक्शन हुए हैं। मतलब मैं तो आपको पता है कि उससे पहले पार्लियामेंट में भी मेरी स्पीच थी सेनेट की, और उधर भी आई हैव ऑलवेज टॉक्ड ऑफ नेशनल रिकंसिलिएशन और सबको स्पेस दे इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की। 2-3 पस मंजर मैं जरा बयान कर दूं कि जो इस वक्त जो बहरान है, हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्शन के कुछ तकाजे भी हैं और कुछ पस मंजर भी है। एक तो ये है डील की जो बात की, मैं डील की बात करूं, पाकिस्तान में डील इज सपोज्ड टू बी अ डर्टी वर्ड। वेस्ट में डील जो करता है ना पॉलिटिशियंस, वो उसको कहते हैं बड़ा काम का पॉलिटिशियन है, वो तो स्टेट्समैन है। पॉलिटिक्स ऑल अबाउट, जी मुशाहिद साहब सॉरी टू कट यू, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट यू नो फाइंडिंग मिडिल ग्राउंड एंड वर्केबल ग्राउंड। जी सर, एब्सोल्युटली मिडिल ग्राउंड, और इत्तेदाल का वैसे भी हमारे इस्लाम में भी यही है, मिडिल ग्राउंड का है। तो उसमें डील मेकर का मतलब होता है कि हु कैन कॉम्प्रोमाइज, हु कैन एडजस्ट एंड हु कैन फाइंड अ वे फॉरवर्ड, ये सोल्यूशन देंगे। और अगर हमारे यहाँ डील हम कर लेते भुट्टो मुजीब या PNA भुट्टो या मियाँ साहब बेनजीर 1990s में, तो हमारी तारीख मुख्तलिफ होती है। एक तो ये कॉन्टेक्स्ट है। दूसरा ये है कि हमारे सिस्टम में, और उस सिस्टम में सब शामिल है, सियासी और दूसरे भी स्टेक होल्डर, कैपेसिटी टू टेक प्रेशर अंदरूनी हो या बैरूनी हो बड़ा लिमिटेड है। हम फिर रिजिड पोजीशन लेते हैं, अब फिर प्रेशर पर वी कम टू दैट। आपको याद हो 84 में बेनजीर को जेल में किया हुआ, जब अमरीकी प्रेशर आया तो फौरन उसको बाहर भेज दिया एग्जाइल में, सखर जेल से निकाल के। 88 में हमने कहा हमने IGI बनानी है, पीपल्स पार्टी को रोकना है, ट्रांसफर बाहर नहीं करनी, वो अमेरिका ने भेज दिया टू रिचर्ड आमिताज एंड रिचर्ड मर्फी 88 में, आपको याद होगा। फॉरेन ट्रांसफर पावर गुलाम इसाक ने कर लिया। 2000 में जब मिलिट्री कू हुआ तो बड़ी सख्ती थी मियाँ साहब के खिलाफ, लेकिन क्लिंटन ने फैसला कर लिया कि नहीं, इनको हमें छुड़ाना है। उन्हें कंसोर्शियम बना लिया अरब कंट्रीज का, UAE, कतर एंड सऊदी अरेबिया। मियाँ साहब को उसने कहा मेरा लास्ट डे ऑफिस में 20 जनवरी 2001, उससे पहले मियाँ साहब आजाद बंदे होने चाहिए। वो आजाद भी हो गए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, एक तो आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते अगर आपने क्रेडिबल इलेक्शन बनाने हैं, और दूसरा ये है कि जो इशू है कैदी नंबर 804 का, वो अभी तक वो मसला हल नहीं हो सका, वो पकड़ाई नहीं दे रहा, पूरी तरह काबू नहीं हुआ। और जिद पे 804 है या दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई? मेरे ख्याल में उसमें सब मुश्तरका जिम्मेदारी थोड़ी सी इनकी ज्यादा थी, क्योंकि ये गवर्नमेंट में थे और इनके जो पर्सपेक्टिव या अजम्पशंस गलत हुए। लेकिन अब तो जो मामला है, अगर आपने कोई लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है और रास्ता निकालना है तो कुछ लचक दिखानी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में आप सबको पता भी चल गया है, सबको सबक भी मिल गया है कि अगर अगला रास्ता है क्रेडिबल इलेक्शन का, तो कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और सियासत में मुमकिनात का सारा सिलसिला है, तो मैं मदर ऑफ ऑल डील्स को रूल आउट नहीं करता। उसमें के मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं। मैंने ये भी कहा था कि ये जो लड़ाई है, इट्स अ क्वारल अमंग लवर्स। वो होता है ना कि वो क्वारल अमंग लवर्स होता है कि आपस में बड़ी आशिक माशूक की लड़ाई बड़ी सख्त होती है इंटेंसिटी की, बाद में सुलह सवाई भी होती है, जफा भी पड़ जाता है और माफीनामा भी हो जाता है। और आप ये मुशाहिद साहब आपकी इसी बात से मैं कहूंगा, आपको याद होगा एक जमाने में जब गुलाम खर को निकाला गया था
تو وہ یہ پیر پگاڑا کے پاس چلے گئے تھے چودھری ظہور اللہ کے ساتھ مل کر. تو وہ مشہور زمانہ صوبائی اسمبلی 6 حلقہ لاہور میں جلسہ ہونا تھا جہاں سانپ نکل آئے تھے. تو پھر ٹی وی سے خطاب کرتے ہوئے ذوالفقار نے کہا تھا جی بھٹو صاحب نے کہ جی عاشق کے پاس اگر پتے ہوتے ہیں تو معشوق کے پاس بھی پتے ہوتے ہیں, اور لڑائی کیمپ بھی ہوا, اور آخر میں وہی غلام مصطفیٰ کھر جو ہیں وہ دوبارہ بھٹو صاحب کے ساتھ 77 کے بعد آ گئے تھے.